डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन सोशल साइंस क्लासरूम। आज हम ज्योग्राफी की वर्कशीट थर्ड को डिस्कस करेंगे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पहले हमने मून के बारे सन के बारे में बात की थी। अब हम अर्थ एंड मून के बारे में बात करेंगे। ये हमें दिखाई दे रही है, ये हमारी अर्थ दिखा रखी है और ये हमें उसके साथ में हमारा मून दिख रहा है। अब अर्थ के बारे में हम जानते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। लास्ट हम जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ जो है प्लैनेट्स ऐसे घूमते हैं, और उन प्लैनेट्स को भी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं। तो हमने देखा था कि किस तरह से थर्ड नंबर जो आता है वो है हमारी अर्थ का। तो यहाँ पे यही बताया गया है that the earth is the third nearest planet to the sun. In size it is fifth largest planet. टोटल जो planets हैं उनमें 5वें नंबर पर आती है, बड़ी जो आकार है उसके अकॉर्डिंग। It is slightly flattened at the poles. दो पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल से, वैसे तो जो प्लेनेट है हमारा अर्थ ये गोल है, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी हमें फ्लैट नज़र आती है और इसीलिए ये बताया गया इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एट जियोड। जियोड मीन्स अर्थ लाइक शेप, जैसे अर्थ जैसी जो शेप है उसको जियोड बोला जाता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, जब हम स्पेस से देखते हैं, द अर्थ अपीयर्स ब्लू। कैसे दिखाई देती है अर्थ हमें? ब्लू। देखिए आपको यहाँ से देखने पे दिख रही है ना, ये इतनी सारी जगहों से ब्लू 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 कलर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा पानी है। बिकॉज इट्स 2/3 surface is covered by water, therefore it is called a blue planet. क्या कहते हैं हम अर्थ को? ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अर्थ के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं अबाउट द मून। द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। एंड व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट किसे कहते हैं? नीचे देखिए ये बॉक्स में दिया गया है दैट सैटेलाइट इज अ celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun. चलिए उसको समझते हैं एक बार। ये बेसिकली बात क्या कर रहे हैं कि जो प्लेनेट है, जैसे हमारी अर्थ एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट के चारों तरफ जो घूमता है उसे कहा जाता है सैटेलाइट। और जो अर्थ है हमारी, आपको याद है पिछली बार अभी भी बताया, पिछली बार भी हमने बताया कि अर्थ बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। तो सन के चारों तरफ अर्थ घूमती रहती है और अर्थ के चारों तरफ हमारा मून घूमता रहता है। तो जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं दे आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। सो मून इज अवर सैटेलाइट, अर्थ का सैटेलाइट है, दैट इज मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अगर डायमीटर को देखें, डायमीटर ये होती है ऐसे, तो दोनों की डायमीटर्स को कंपेयर अगर हम करते हैं तो मून की जो डायमीटर है दैट इज 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर। It is about 3,84,400 kilometer away from the earth. So the distance between moon and earth is 3,84,400 kilometers. The moon moves around the earth in about 27 days. तो चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो 27 डेज में ये अर्थ का एक चक्कर पूरा करता है। नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मून के बारे में। आप सोचते होंगे कि कौन आदमी सबसे पहले मून पे गया होगा? इट इज़ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20th जुलाई 1969। तो 1969 में, इतने साल पहले जो है, कोई एक व्यक्ति मून पे गया और उसने फर्स्ट स्टेप मून के सरफेस पे रखा। वाई द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट? अभी हमने पढ़ा बिकॉज from the outer space the earth appears blue because its 2/3 surface is covered, that's why it is called a blue planet. What do you understand by a satellite? Satellite is a celestial body that moves around a planet in the same way as the planet do. ये यहाँ पे उसका आंसर है।
Now coming to the next question, who was the first astronaut to step on the surface of moon? ये अभी interesting fact में हमने पढ़ा. What is the moon's distance from earth? मून का जो डिस्टेंस है अभी ये हमने पढ़ा 3,84,400 किलोमीटर अभी. Okay, now do it. Write in your notebooks and complete your work.